हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन। आज फिर से नया वीडियो और फिर से एक बहुत ही अलग चीज़, एक अलग शिक्षा देने वाली कहानी आज सुनाएंगे आप लोगों को। बहुत ही अलग चीज़, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी और लाइफ की एक बड़ी अमेजिंग चीज़ देने वाली चीज़ है। उस कहानी की बात करते हैं तो चलिए आपको बताते एक कहानी। यूरोपियन कंट्रीज में एक बहुत बड़ा व्यापारी था। सारी चीज़ें, सारी सुख सुविधाएं, जैसे ये कह सकते हैं दुनिया का हर ऐशो आराम उसके पास था। जब बहुत पैसा हो गया, जहाज, सारी चीज़ें, गाड़ी जहाज तक उसके पास थे, तो उसको एक दिमाग में एक चीज़ सूझी कि क्या ना वो एक बड़ी सी गाड़ी खुद बनवाते हैं। हम किसी कंपनी की गाड़ी नहीं लेंगे, कंपनियों की गाड़ी चला चला के, जहाज चला के ऊब गए हैं, एक गाड़ी क्यों ना बनाते हैं। जितने भी इंजीनियर्स थे उसको उन्होंने आर्डर दे दिया कि अब एक गाड़ी तुमको बड़ी सी गाड़ी बनानी है जो कि सेल्फ मेड हमारी कंपनी की ही होगी। तो इंजीनियर थे, पैसे वाला था, सारे इंजीनियर लग गए काम में। खैर जो भी टाइम, 2-4-6 महीने बाद गाड़ी बन के तैयार हो गई। जब तैयार हो गई तो उसके रिप्रेजेंटेशन का नंबर आया। तो जब बात प्रदर्शन की आई तो जैसे ही गाड़ी स्टार्ट की गई वो स्टार्ट हुई ही नहीं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पैसा लग गया था। पूरी तरीके से मॉडलाइज बनाई गई थी, गाड़ी स्टार्ट हुई ही नहीं। मैनेजर ने जाके कहा कि साहब गाड़ी तो बन गई है लेकिन वो स्टार्ट नहीं हो रही, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। जितने भी इंजीनियरों ने बनाया है उन्होंने चेक किया लेकिन उसमें कोई कमी दिख भी नहीं रही और गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हो रही। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, हम लोग इतना कमज़ोर नहीं है कि जो भी पैसा लगा है कि उससे डिस्टर्ब होंगे। ऐसा करिए, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ के बड़े इंजीनियर हों उनको बुलवाइए, क्योंकि बहुत ही टेक्नोलॉजी से बनाई गई थी। तो बोले जितने यूरोपियन कंट्रीज उनके जो बड़े इंजीनियर हैं उनको बुलवाइए, उनसे दिखवाइए गाड़ी में क्या प्रॉब्लम हुई। खैर ठीक है, उसको अनाउंस करा दिया गया जैसे भी था, मीडिया के थ्रू जैसे भी था। जो जो बड़े इंजीनियर वहाँ पे बुलाए गए सब आए, उन्होंने गाड़ी को देखा, जो भी चीज़ था अपने सिरे से उन्होंने चेक किया गाड़ी को, लेकिन कोई कमी उसमें नहीं दिखी और लेकिन फिर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। मैनेजर ने फिर आके बताया कि साहब गाड़ी, इंजीनियर तो आए, उन्होंने चेक किया, फिर वही बोल रहे हैं गाड़ी में कमी तो कोई नहीं है, सब कुछ फिट है, सब कुछ सही तरीके से है, लेकिन गाड़ी फिर भी नहीं स्टार्ट हो रही। बोले कोई बात नहीं है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं। ऐसा करिए, पूरे वर्ल्ड से जो बड़े से बड़े इंजीनियर हैं उनको बुलवाइए, कोई पैसे की बात नहीं, जो पैसा लेंगे लेंगे, एक शौक़ है और शौक़ के लिए ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि हमें अपनी गाड़ी पे चलना है। तो जो वर्ल्ड के बड़े इंजीनियर हों उनको बुलवाइए, उनसे गाड़ी दिखवाइए। खैर जैसे भी था पूरे वर्ल्ड में अनाउंस कर दिया गया, सारे इंजीनियर बुलवाए गए, जो भी बड़े इंजीनियर थे वो सारे बुलवाए गए वहाँ पे, उनसे उस गाड़ी को दिखवाया गया। पूरी गाड़ी का उन्होंने जायज़ा लिया, पूरी गाड़ी घूम के देखा, अंदर देखा, इंजन देखा, जितना भी पॉसिबल था अपने नॉलेज के अनुसार, अपने एक्सपीरियंस के अनुसार जितना भी पॉसिबल था उन्होंने पूरा चेक किया। और फिर से वही प्रॉब्लम कि गाड़ी में कमी तो कुछ नहीं है लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। फिर जाके मैनेजर ने जा कर के अपने सेठ को, साहब को बताया कि फिर से प्रॉब्लम वैसी की वैसी है। जो इंजीनियर वर्ल्ड से आए हैं उन्होंने भी यही बात कही, गाड़ी में कोई कमी नहीं है लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। अब यहाँ पे सेठ जी का जो है दिमाग थोड़ा सा ठनका, कैसे क्या होगा, क्या कैसे होगा। अब तो पूरे वर्ल्ड के इंजीनियर आकर के फेल हो गए हैं, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है किसी भी तरीके से। खैर कुछ दिन बीत गए, चर्चाएं चलती रही। सेठ ने भी सोचा कि क्या गलत कदम हमने उठा दिया, जैसा भी है जो भी था, क्योंकि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। एक शौक़ थी उनको, पैसे से अलावा पैसा जो लगा वो तो लगा ही लगा, लेकिन उनकी शौक़ नहीं पूरा हो सकी। तो जब महीने 2 महीने बीत गए, गाड़ी ऐसे ही थी, इसी हालत पे थी। जो भी और हथकंडे अपनाए गए कुछ नहीं हो रहा था। मैनेजर साहब को एक सूचना मिली कि उन्हीं के शहर में एक टेम्पो टैक्सी बनाने वाला कोई छोटा सा मिस्त्री है। पता चला उसको एक्सपीरियंस बहुत है, इन गाड़ियों का एक्सपीरियंस बहुत है। बहुत पढ़ा लिखा तो नहीं है, बहुत नॉलेज नहीं है, बहुत उसको ज्ञान नहीं है, लेकिन इन चीज़ों का एक्सपीरियंस बहुत है, जिसको एक दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं पढ़ा कम है, कढ़ा ज़्यादा है।
जाके उन्होंने फिर सेठ से बताया, साहब एक मिस्त्री के विषय में पता चला है, बड़ा मिस्त्री तो नहीं है, पढ़ा लिखा बहुत काबिल नहीं है, टेम्पू टैक्सी बनाता है, लेकिन सुनाई पड़ा है कि उसको एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, तो क्या ना हो तो उसको गाड़ी दिखा दिया जाए, क्या फ़र्क पड़े, जब इंजीनियर लोग नहीं कर पाए तो एक बार दिखा देने में क्या जाता है। सेठ जी थोड़ा गुस्सा भी हुए कि जब इतने बड़े बड़े वर्ल्ड के इंजीनियर जो है गाड़ी को नहीं ठीक कर सके, तो वो टेम्पू बनाने वाला, टेम्पू टैक्सी बनाने वाला, वो क्या गाड़ी को ठीक करेगा। मैनेजर साहब ने कहा, बात तो साहब आपकी ठीक है, लेकिन एक बार दिखा देने में क्या जाता है। उन्होंने, सेठ जी भी एग्री हो गए, चलिए ठीक है, कह रहे हो तो दिखा दीजिए। उसके पास गए मिस्त्री के पास, उन्होंने कहा, सारी बात उन्होंने बताई, ऐसी ऐसी है, तो एक बार वो भी हिला, बोला जब इतने वर्ल्ड के इतने बड़े बड़े इंजीनियर नहीं ठीक कर पाए तो आप क्या ठीक करें। क्योंकि मैनेजर साहब बड़े इंटरेस्टेड थे, क्योंकि उसके विषय में सुने हुए थे कि काबिल तो नहीं है लेकिन कढ़ा हुआ बहुत है, उसको एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का। तो उन्होंने कहा, आप चल के देख लो, चल के ये बात हटा दीजिए, कौन देखा कौन नहीं देखा, आप चल के उसको देख लीजिए अपने सिरे से। खैर राजी हो गया, आया, उसने गाड़ी का पूरा चारों तरफ बहुत ही विधिवत उसने जायजा लिया, अपने अकॉर्डिंग जो भी उसको अनुभव थे उसके अकॉर्डिंग पूरी गाड़ी को घूम घूम के उसने जायजा लिया। साथ में जो भी उसके इंजीनियर मैनेजर सब थे, उसने इंजन को जाके चेक किया, गाड़ी के अंदर जाके चेक किया, पूरी गाड़ी का जायजा लिया। इतना चेक करने के बाद उसने जो फील किया, उसने एक हथौड़ी मंगवाई। पूरा गाड़ी उन्होंने अंदर बाहर सब चेक करने एक हथौड़ी मंगवाई, और एक विशेष जगह पे इंजन के पास उसने 2-3 हथौड़ी जोरदार मारी, जोर से उसने 2-3 हथौड़ी मारी, और उसने कहा, अब जरा गाड़ी स्टार्ट करके देखिए। मैनेजर हंसने लगा कि ये क्या मजाक कर रहा है, ये क्या किया, गाड़ी और बना रहा था कि तोड़ रहा था। खैर उसकी बात कही कि जाके गाड़ी स्टार्ट करिए, और जैसे ही गाड़ी स्टार्ट की गई, स्टार्ट हो गई। सब लोग खुशी हो गए। सेठ जी को बात बताई गई कि मिस्त्री ने पता नहीं क्या किया, गाड़ी स्टार्ट हो गई। सेठ जी ने उसको बुलवाया, बहुत खुश हुए, जहाँ पे सारे वर्ल्ड के इंजीनियर फेल हो गए, उसको बुलवाया, बोला क्या ऐसी प्रॉब्लम थी, इसको इंजीनियर नहीं समझ पाए और आपने उसको ठीक कर दिया, वो भी हथौड़ी मार के। उन्होंने कहा, साहब कुछ नहीं था, एक्चुअल में इंजन के पास एक छोटी सी पंखी लगती है, वो पंखी थोड़ा फंस रही थी, तो जब स्टार्ट किया जा रहा था तो फंसने की वजह से घूम नहीं पा रही थी, और इसी वजह से इंजन स्टार्ट नहीं हो पा रहा था। हमने वो हथौड़ी तेज़ी से जब मारी तो पंखी हट गई, और जब स्टार्ट करो तो घूमने लग जाएगी, घूमने लग जाएगी तो इंजन स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए सारे इंजीनियर बोल रहे थे कमी तो कुछ नहीं है, लेकिन क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा, कोई इसको कैच नहीं कर पा रहा था। खैर इतनी बात कह के वो चला गया। मैनेजर भी इधर बहुत खुश था, सेठ जी तो खुश थे ही थे। उन्होंने मैनेजर को बुलवाया, बोले उसकी कुछ फीस पूछी, किया तो कुछ नहीं, भले ही हथौड़ी मारी, लेकिन आया, गरीब है, छोटा है, कुछ तो उसकी फीस होगी, जाके उसकी फीस पूछ के आइए। उसने जाकर के बताया कि उस मिस्त्री से कहा कि कितनी फीस है, उसने कहा 1 लाख। उसने आकर के सेठ जी को बताया, सेठ जी सुने और मुस्कुराए, उन्हें हंसी भी आ गई कि 1 लाख रुपए सिर्फ हथौड़ी मारने के। उन्होंने कहा, जाके उससे ब्यौरा तो पूछ के आइए कि किस चीज़ के 1 लाख मांग रहा है, देने में मैं कोई दिक्कत नहीं, मैं तो दे ही दूंगा। मैनेजर साहब उस मिस्त्री के पास गए, उन्होंने कहा कि सेठ जी ने ब्यौरा मांगा है कि 1 लाख आप किस चीज़ का मांग रहे हैं, उसका ब्यौरा बता दीजिए, किस किस चीज़ का क्या हुआ। उन्होंने ब्यौरा बना के जो दिया, जैसे ही मैनेजर ने देखा, उन्हें बहुत ज़ोर से हंसी आई, क्योंकि मैनेजर थे, कुछ कह नहीं सकते थे। उन्होंने सेठ जी को आके दिखाया, सेठ जी ने जैसे ही देखा, उन्हें भी बहुत ज़ोर से हंसी आई। उन्होंने कहा, ठीक है, बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रहा है, इसको 1 लाख रुपए दे दो। खैर उसको दे दिए गए। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन एराइज होता है कि उसने उस कौन सी पर्ची बनाई थी जिसको मैनेजर भी देख के हंसा और सेठ भी देख के हंसा। तो बात ये थी कि उसने ये लिखा था कि 20 रुपए हथौड़ी मारने के हैं और 99,980 रुपए हथौड़ी कहाँ मारना है इसके हैं। क्योंकि हथौड़ी तो सब मार सकते थे। अब जिस सीख की बात आ रही कि जो ये कहानी हमें सीख देती है वो ये है कि हथौड़ी तो सब मार सकते हैं, लेकिन
कहाँ मारना है, ये कला सब में नहीं होती। ये वो कला थी जिसमें सारी दुनिया के इंजीनियर फेल हो गए थे और एक छोटा सा मिस्त्री सफल हो गया। और यही हमारी लाइफ की सीख होती है। मेहनत तो सब करते हैं, लगन सब में होगी, लेकिन सफलता की जड़ पे वार करना है सबके बस की बात नहीं होती। ये बिल्कुल अलग होता है, लाइफ की बहुत बड़ी चीज़ होती है। सफल वही होते हैं जिन्हें सफलता की जड़ पे वार करना होता है। और दूसरी चीज़ होती है कि एक नॉलेज, ज्ञान हासिल करना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन एक्सपीरियंस का होना बहुत ज़रूरी है। भले ही आपके अंदर कितना ज्ञान हो जाए, कितना नॉलेज हो जाए, लेकिन आपको चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं है तो कभी आप सफल वर्क, अच्छा वर्क कर ही नहीं पाएंगे। कहते हैं कोई भी वर्क जो होता है, जितना ही आप किसी चीज़ पे वर्क करेंगे उतना ही आपको एक्सपीरियंस होगा, और जितना ही एक्सपीरियंस होगा उतना परफेक्ट वर्क आप करेंगे। नॉलेज, ज्ञान जरूरी है, लेकिन उसके साथ एक्सपीरियंस का भी होना जरूरी है, क्योंकि फिर वही बात आती है कि हथौड़ी तो सब मार सकता है, लेकिन हथौड़ी कहाँ मारनी है ये सिर्फ बिरलों को पता होती है। वैसे ही सफलता के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन मेहनत, सफलता की जड़ पे वार किया जाए ये सबको पता नहीं होता। अगर जिसे ये पता है कि सफलता की जड़ पे कैसे वार की जाती, वही लोग सफल होते हैं, वही लोग सक्सेसफुल होते हैं।